बाराबंकी के धनुकर चौराहे पे मोर नाचे तो किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर हजरतगंज में मोर नाचेगा तो दुनिया देखेगी, मीडिया भी उसको दिखाएगी। तो मैं अपने माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि हमारे जो समाज में जो 30वें नंबर पे सूची में नाम है, बैकवर्ड सूची में, उसके फ़कीर के आगे शाह अलवी जोड़ दिया जाए, यही हमारी सरकार से मांग है। और जबकि हमारी बिरादरी का वोट हर विधानसभा में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर 15,000 वोट है विधानसभा नवाबगंज में, फतेहपुर में 12,000 है, रामनगर में 8,000 है, कहीं 12,000, कहीं 14,000, कहीं 15,000, लेकिन गिनती हमारी कहीं नहीं, सिर्फ हमारा वोट है। शाह अलवी समाज में शिक्षा और रोजगार के प्रति जागरूक करने के लिए संगठन ने की बैठक। हर विधानसभा क्षेत्र में भारी संख्या में शाह अलवी समाज के मतदाताओं की संख्या है। बाराबंकी शहर के नबीगंज स्थित A to Z परिसर में रविवार को शाह अलवी वेलफेयर सोसाइटी की बैठक हुई, जिसमें जिले भर से शाह अलवी समाज के भारी संख्या में लोग शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से अन्य जातियों की तरह शाह अलवी बिरादरी को भी समाज और राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ने के साथ बिरादरी के लोगों को शिक्षा रोजगार के लिए जागरूक करने की बात पर चर्चा हुई। शाह अलवी बिरादरी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सलीम शाह ने बताया कि इस समिति की बुनियाद स्वर्गीय बुनियाद साहब ने 1995 की थी, जिनका नाम ही बुनियाद था। जिला अध्यक्ष डॉक्टर स्वर्गीय अजीज शाह भारतीय व इंजीनियर हैदर अली ने कमान संभाली और बिरादरी को एक साथ लेकर चले थे। कमेटी के सदस्यों ने एक सुर में मांग रखी कि हम लोगों की सरकार से मांग है कि हमारी बिरादरी का वोट हर विधानसभा में सबसे ज़्यादा है और पिछड़ी जाति की सूची के 30वें नंबर पर जो हमारी जाति फ़कीर के नाम से दर्ज है। इस फ़कीर नाम को लोग बहुत ही हीन भावना से देखते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपनी जाति बताने में झिझक महसूस करते हैं। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि जिस तरह से बहुत सी जातियों के आगे उपनाम जोड़े गए हैं, ठीक उसी तरह से हमारी जाति के नाम के आगे उपनाम शाह अलवी जोड़ा जाए। इस मौके पर शाह अलवी सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सलीम शाह, संयोजक डॉक्टर मोहसिन आज़ाद शाह, सचिव मोहम्मद अजीज़ शाह, महासचिव स्माइल शाह, कोषाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आरिफ शाह, जिला प्रभारी मेराज अहमद शाह, रकीब शाह, मोहम्मद रेहान रौनकी शाह सहित शाह समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालक मोहम्मद अरमान शाह वारसी ने किया। एक ही गुजारिश है कि बड़ों के घर पे वक्त मिले या न मिले, लेकिन गरीब कोई अपनी बिरादरी का अगर दावत देता है, बुलावा देता है, तो उसके यहाँ जरूर शिरकत करिए, ताकि उसको ये एहसास न होने पाए कि हम आपसे अलग हैं। उसके बाद में जब मैं ड्राइवर का काम करने लगा अपने साथ 200 लड़के सऊदिया भेजकर उनको नौकरी देने का काम किया है, ताकि उनके घर के हालात सुधर सके और उनके परिवार आगे बढ़ सके। ये शाह अलवी वेलफेयर सोसाइटी की सबसे बड़ी मुहिम बाराबंकी से ही हुई थी। ये समझिए कि अलग लगी थी वहीं से, और इसका मामला ये हुआ कि पूरे प्रदेश में शाह अलवी वेलफेयर सोसाइटी का नाम हुआ। शाह अलवी बिरादरी के लोग एक दूसरे से मिलने लगे, एक जिले से दूसरे जिले में बात पहुँचने लगी। ये बहुत बड़ी कामयाबी का रहा मामला। जब ये तंजीम शुरू हुई, शायद 1993 के बाद में की बात रही, ये तंजीम शुरू हुई। उसका दोस्तों में पढ़ाई कर रहा था, हमारे वालिद साहब डॉक्टर देवी रंजन साहब वो काउंटर नंबर रहे हैं। उन लोगों ने जो काम किया वो ऐसा काम था कि ना तो कोई साधन था, ना संसाधन था, ना सड़क, बिना किसी संसाधन के उन लोगों ने काम गांव गांव में जाके साइकिल से, मोटरसाइकिल से, पैदल अपनी बिरादरी की जो कोई पहचानता नहीं था वो पहचान बनाई। सामाजिक स्तर से बहुत बदलाव आया और उसी कड़ी में बदलाव करता रहा। फिर एक शहर से दूसरे शहर, एक जिले से दूसरे जिले होते होते पूरे प्रदेश में ये नहीं चलता। और इस बिरादरी को आगे बढ़ाने का सिर्फ यही शाह अलवी वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने जुड़ा उठाया, जिसमें सबसे अहम हुआ डॉक्टर अजीज भारती के वगैरह मैदान था। इन लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के इस काम को आगे बढ़ाया।
आगे हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है और आगे किस तरीके से काम को बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले जो हाजी अरमान साहब ने अभी एक बहुत अच्छा शेर पढ़ा कि सारे शिकवे गिले मिटा के चलो। सबसे बड़ी चीज़ आपसी मतभेद जितने हैं आपस के, वो हम लोग आपस में ही सुलझाएं तो बेहतर है। कोई अभी शाह जो लगाते हैं वो शाह लगाएं, अलवी जो लगाते हैं वो अलवी लगाएं, क्योंकि ये फ़कीर का लफ्ज़ जो है ये हम लोगों ने खुद से नहीं लिया है। जो उस टाइम पे जब ये पिछड़ा वर्ग की सूची बन रही थी, जो उस टाइम पे इक़्तिदार में थे लोग, उन लोगों ने हमारे ऊपर ये लफ्ज़ थोप दिया था, वरना कोई ये इस लफ्ज़ से हर आदमी को गुरेज है। तो अपने आगे अगर शाह आदमी लोग जोड़ने लगेंगे तो ऐसा से कमतरी धीरे धीरे करके ये ख़त्म हो जाएगी। दूसरा मसला ये है कि हम लोग इसमें इस काम को लेके आगे सरकार से और कोर्ट में आगे जाएंगे कि ये फ़कीर लफ्ज़ के साथ में शाह अलवी ये जोड़ दिया जाए, जिससे हमारे बच्चों को जो प्रमाण पत्र मिलता है उसमें शाह जो लिखना चाहेगा वो शाह लिखेगा, अलवी जो लिखवाना चाहेगा अलवी लिखेगा। मूल जाति तो नहीं बदल सकती है क्योंकि पिछड़ा वर्ग की सूची में पहले से दर्ज है, लेकिन उसके साथ में अगर शाह अलवी लफ्ज़ हो जाएगा तो हमारे बच्चों को और हमारी नस्लों को आगे आने वाले फायदा मिलेगा। और में जहाँ अभी अगर आप पिछला 10-15 साल पहले देखें तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स मिलने बड़ी मुश्किल थे। हरियाणा में अपनी बिरादरी की बहुत बड़ी तकलीफ चल रही है और अजमेर शरीफ में चल रही है, बॉम्बे में चल रही है, आपके मध्य प्रदेश में चल रही है और बिहार में जो बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, हमको भी दावत मिली थी, इत्तेफाक से हम नहीं पहुंच पाए। कानपुर के सभी साहब जो है उसमें शिरकत किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चला भाव तो नहीं भूल सकता है, लेकिन आप सबकी मेहनत अगर इसी तरह करते रहे तो आगे इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जो अपनी कौम बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी। भीख मांगने वाला फकीर कहा जाता है। हम सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह इस लागत को पीछे कर देने का काम कर रहे हैं और अपनी बिरादरी के उपजात में जो बैकवर्ड सूची का नाम है जिसमें 30 नंबर पे फकीर लिखा हुआ है, जो हमारे सर्टिफिकेट में फकीर लिखकर मिलता है, मैं चाहता हूँ कि आप सबकी मेहनत की वजह से उसके आगे नाम उपनाम में आगे नाम शाह अलवी जोड़ दिया जाए। आप लोग सहमत हैं? बस यही हमारी लड़ाई है। हम अपनी बिरादरी को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए क्यों दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्यों कोशिश कर रहे हैं, क्यों अपना दिमाग को खर्चा कर रहे हैं कि हमारी कौम आगे बढ़ जाएगी। तो ये लागत जो फकीर लफ्ज़ लिखा जाता है इससे हम छुटकारा पा जाएंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब आप अपने बच्चों को एडमिशन कराएं तो उस समय अरमान वारसी की बजाय अरमान शाह लिखा जाए, मोहसिन वारसी की जगह पर या मोहसिन खान की जगह पर मोहसिन शाह लिखा जाए या अलवी लिखा जाए, ताकि आगे चलकर हमारा जो सर्टिफिकेट मिले उसमें हमको मांगने की जरूरत न पड़े, हमको खुद ही लिखा हुआ मिले अति शाह बिरादरी के लोग हैं। आप लोग परेशान हो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और अपनी बिरादरी की जोड़ने के लिए शेर आपको आएंगे तो महफिल में जमाल आएगा, ये अपनी बिरादरी के लिए है। वरना नाने का ख्याल आएगा, वरना नाने का ख्याल आएगा। और मैं पेश करना चाह रहा हूँ, ये जो तंजीम है ये हमारी काफी पुरानी यानी 1995 में शायद शुरू हुई थी और तब से हम लोग आपस में
एक दूसरे से जुड़ के, एक दूसरे से मिल के, और काफी वो इन लोगों को जानते नहीं है, तो वो अपनी बात वहां तक पहुंचा नहीं पाते। तो हमारा आपसे यही कहना है कि सभी लोग इसकी जानकारी जिनको है वो अपने नीचे जो गरीब गुरबा है उनको दें, और उनको ले करके आप अपने जिला कमेटी में, और जिला कमेटी के माध्यम से आप प्रदेश कमेटी में अपनी एक बात को रख सकते हैं। जनाब सलीम साहब जो अध्यक्ष हैं वो हौसला अफजाई करेंगे जनाब मेराज साहब का, जिनकी मेहनतों का नतीजा है कि हम लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। और ये फिर से जो है मैं चाहता हूँ सारे लोग खड़े हो जाएं और बाराबंकी का नाम जो पहले भी बहुत ऊंचा था और बुलंद किया जाए। शाहपीर वेलफेयर सोसाइटी की न्यू बाराबंकी से पड़ी थी और इसकी मंजिल भी बनेगी बाराबंकी में। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, आप मुझसे भी पर्दा करें, अब किसी का भरोसा नहीं। हमारे सोसाइटी के बाराबंकी के प्रभारी मेराज साहब, जिन्होंने इतनी लगन से, मेहनत से एक समाज को एकत्रित करने के लिए कई दिन से लगातार उन्होंने मेहनत की। अभी पिछली बार संडे को आखिरी महीने साइड हुआ था, मैं लेट में पहुंचा था। इन्होंने समाज को एकत्रित करने के लिए बीड़ा उठाया बाराबंकी जनपद का। इसके लिए मैं मेराज भाई को बहुत तहे दिल से धन्यवाद का आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही हमारे अगर सभी युद्ध साथी बुजुर्ग नौजवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर सभी लोग मेहनत कर देंगे तो हमारे स्टार की नेपाल सोसाइटी पूरे हिंदुस्तान में परचम फहराएगी। और एक एक हमारे समाज के लोगों को हर एक शिक्षा लगा करके सारे जो भी हम लोग सरकार की योजनाएं मिलनी चाहिए, एक एक हमारे भाई को मिलेगी। जैसे हमारे समाज के लोग एकत्रित होकर के मेहनत करके, ऐसे ही जैसी आज बैठक हुई है, जगह जगह हम लोग की मीटिंगें आउट होने लगेगी, क्योंकि आपने देखा होगा मैं कहता हूँ कि मेरी भी एक मजबूत कमेटी बने जिला बाराबंकी से, तो आप लोग उसमें बड़ा सहयोग दें, आपको बहुत मेहरबान लेंगे। आप नीचा समझे कमी हमारी है, हम अपने आप को कम न समझे, बल्कि अपने आप को समझे हम सबसे ऊंचे। कहीं पर सिपाही ना, जहाँ पर बात आए कुछ बताए, हम अपने खानदान करने वाले हैं, हम शान हैं। अगर कोई फकीर कहता है तो लिखा पढ़ी तो फकीर चल रहा है, हम फकीर भी कहलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। चीजें नसब इससे पहले मीटिंगों के अंदर पूरा सिलसिला नसब दिया गया है लोगों को, आपका सिलसिला नसब वहां तक मिलता है। सबसे पहली मीटिंग सोसाइटी बड़ी मीटिंग बाराबंकी में नगर महापालिका हाल में हुई थी, और हमारे रफीक साहब बैठे हुए, और उसके पहले मैं एक बात बताना छूट गई थी, अजीत भारती को भी मैं नहीं जानता था, उसके पहले साफ फेडरेशन बना था, उस कमेटी में गया था, इनसे मेरी मुलाकात हुई। आपके घर के सामने बाजार थे, वहां बैठे थे जी, मैं जहाँ पंचायत में था, पंचायत के बाद लोगों से मुलाकात हुई। खैर वो आज यहाँ तक रह रहे हैं, आज भी लखनऊ नहीं, बाराबंकी नहीं, आजमगढ़ नहीं, बलिया नहीं, गोंडा नहीं, मुंबई नहीं, जिले में ऑल ओवर इंडिया में आपका नाम है। जिस समय संस्था बनाई गई थी उस समय हमारा अंदाजा है कि कहीं पर कोई संस्था नहीं बनी। जहाँ पता चला है साहब इसे तमाम नाम अलग है, लेकिन है सारे के लोग। यही से शुरुआत हुई और इतना ज्यादा फैल गया। हमसे आप कांटेक्ट करो, आपको गुजरात में आपके इलाकों से मुलाकात करूंगा, हमसे आप मुलाकात करो, मैं आपको बॉम्बे से मुलाकात करूंगा, हमसे आप बात करिए, सबके फोन नंबर कांटेक्ट है, रसीद है, ये सब लोग चल जाओ। सलीम साहब ये बताएं कि आज यहाँ पर बाराबंकी में
कि शाह अलवी वेलफेयर सोसाइटी का क्या उद्देश्य था जो आपने यहाँ पर मीटिंग की है? हमारा मीटिंग करने का मकसद ये था कि ये जो मुस्लिम तबका, छोटा तबका गिरा हुआ था, इसको पढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए, एकता बनाने के लिए और अपने बच्चों, खासकर लड़कियों को पढ़ाने के लिए विशेष करके, इसलिए हमने कोशिश किया है कि सबको पढ़ाया जाए, पूरा मुस्लिम समाज ये पढ़े। इस समाज में थोड़ा सा एजुकेशन की कमी है। अगर एजुकेशन हो जाती है, बढ़ जाता है, तो हमारा देश बढ़ जाएगा, समाज बढ़ जाएगा, गांव बढ़ जाएगा, पूरा कुलमा बढ़ जाएगा। अगर हम बच्चे को पढ़ाने, अगर एक बेटी को हम पढ़ा देते हैं तो वो किसी का पूरा परिवार पढ़ाती है, वो निकल जाती है, पूरा परिवार सुधर जाता है। तो खासकर मकसद हमारा एजुकेशन पर फोकस था, पढ़ाई, बेटी पढ़ाओ और उसको आगे बढ़ाइए। सोसाइटी ये 95 के आसपास पंजीकृत हुई थी और यही मकसद पहले भी था और ये काफ़ी ऑल ओवर इंडिया में ये काम कर रही है, बतरते अलग अलग नाम से काम कर रही है। पहले बाराबंकी का बहुत बड़ा कुनबा इकट्ठे हुआ था जो शाह अलवी वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे करीब 5000 पब्लिक आई थी और उसका एडवर्टाइज हुआ था सिर्फ पढ़ाई के लिए, सिर्फ इस समाज को उठाने के लिए। मेन मकसद यही था। आज ऑल ओवर इंडिया काम कर रही है, इंशाअल्लाह और तेज काम करेगी। इस समाज को, मुस्लिम समाज को पढ़ाने के लिए हम लोग बहुत प्रयासरत हैं। रमान साहब, ये आज जो मीटिंग हो रही है शाह अलवी वेलफेयर सोसाइटी की, इसका क्या मकसद है, किस लिए हो रही है? ये 1995 में इसकी शुरुआत हुई और हमारे बीच में इत्तेफाक से वो नहीं रहे, ख़त्म हो गए, अल्लाह के प्यारे हो गए। दुनिया साहब ने इसकी बुनियाद डाली थी, नाम भी बुनियाद था और उन्होंने बुनियाद भी डाली थी। और उस समय जिलाध्यक्ष डॉक्टर रंजीत साहब भारती रहते थे। उन्होंने इस तंजीम को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद में डॉक्टर जनाब हैदर अली सिद्दीकी साहब जो इंजीनियर थे, उन्होंने कमान संभाली, उन्होंने बहुत मेहनत की और सारी बिरादरी को एक साथ में लेके चल रहे थे। हमारी सरकार से मुख्य मांग ये थी कि बैकवर्ड सूची में जो 30वें नंबर पर नाम हमारा दर्ज है फ़कीर, तो फ़कीर लफ्ज़ जो है ये बड़ी किराहियत से देखा जाता है। जब बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं और टीचर कहती है कि बेटा खड़े हो जाओ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है और तुम्हारी कास्ट क्या है, किस बरादरी से ताल्लुक़ रखते हो, तो लड़का जो है फ़कीर कहने में शर्म महसूस करता है और सर झुकाता है। सरकार ने बहुत सारी बिरादरियों के जो है उपनाम जोड़े, इसलिए हमारी भी ये मांग थी सरकार से, मायावती सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार में, और बहुत सारी मीटिंगें हुई, उनसे कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने कहा, वादा किया कि हम 30वें नंबर पर जो नाम फ़कीर जुड़ा हुआ है उसके आगे हम शाह अलवी जोड़ देंगे, लेकिन सरकार ने अभी हमारा कोई काम नहीं किया। हमें शायद ऐसा लगता है कि हम पूरी तरीके से एकजुट नहीं हो पाए, क्योंकि जब एकजुट होते हैं तभी कुछ न कुछ करने को होता है। जैसे एक बाराबंकी के धनोकर चौराहे पे मोर नाचे तो किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर हजरतगंज में मोर नाचेगा तो दुनिया देखेगी, मीडिया भी उसको दिखाएगी। तो मैं अपने माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि हमारे जो समाज में जो 30वें नंबर पे सूची में नाम है, बैकवर्ड सूची में, उसके फ़कीर के आगे शाह अलवी जोड़ दिया जाए। यही हमारी सरकार से मांग है और यही हमेशा चलती रहेगी। इसके लिए हम गांव-गांव, शहर-शहर जाकर अपनी बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करेंगे, जबकि हमारी बिरादरी का वोट हर विधानसभा में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 15,000 वोट है विधानसभा नवाबगंज में, फतेहपुर में 12,000 है, रामनगर में 8,000 है, कहीं 12,000, कहीं 14,000, कहीं 15,000, लेकिन गिनती हमारी कहीं नहीं, सिर्फ हमारा वोट लिया। मोहसिन में जो आज ये शाह अलवी की मीटिंग हो रही है, इसका क्या उद्देश्य है, किस लिए रखी गई? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस कवरेज के लिए आए, क्योंकि हमारी बिरादरी जो है, शाह अलवी समाज जो है, ये आर्थिक और शैक्षिक रूप पे बहुत, सामाजिक रूप पे बहुत कमज़ोर है। और इस कमज़ोरी को देखते हुए कुछ फिक्रमंद लोगों ने इस तंजीम का आगाज़ किया था 1995 में। उसी फिक्र को आगे बढ़ाने के लिए कि हम लोग किस तरीके से संगठित होकर आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर पे अपने को मजबूत बनाएं, एकजुट हों, अपनी तादाद को लोगों के सामने लाएं, जो हमारे अंदर शिक्षा की कमी है उस शिक्षा को बढ़ावा दें, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं और संगठित रहें।
संगठन में ही शक्ति है, ये बहुत पुराना नारा है। इसी शक्ति के आधार पर इसी संगठन को बनाया गया है और आगे उम्मीद करेंगे कि इस संगठन में जिस तरीके से ये मीटिंग हुई है, गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे में जाके हम लोग मीटिंग करेंगे, लोगों को संगठित करेंगे और संगठन आगे बढ़ाने के बाद जो है सरकार से हम अपनी मांगे रखेंगे। जहाँ पे हमारी कमजोरी होगी उस कमजोरी को दूर किया जाएगा। मोहसिन जी, सन 95 में इसकी नींव रखी गई थी, तो क्या वजह रही जो 30 साल में अभी तक इसको कोई पहचान नहीं मिल सकी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। सन 1995 में जिस धरातल पे ये संगठन था वहाँ पे बहुत संसाधनों की कमी थी, तो जिन लोगों ने इसकी नींव रखी थी उस वक्त बहुत बेदारी की कमी थी, लोगों को जागरूकता नहीं थी और समाज में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ फैली हुई थी। उन लोगों ने गांव-गांव जाके पैदल टहल के, जिसमें से जो मुख्य लोग हैं उनके नाम भी लेना चाहूँगा, डॉक्टर अजीज भारती साहब, जनाब हैदर अली साहब, उन लोगों ने जाके गांव-गांव में छोटी-छोटी मीटिंगें की, पैदल गए, साइकिलों से गए, अपने लोगों को जोड़ा, लोगों को बेदार किया, शिक्षा के बारे में बताया, उन लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। उन्हीं लोगों की वजह से आज जो हम लोग शैक्षिक आधार पे थोड़ा सा सुदृढ़ हुए हैं, ये उन्हीं लोगों का मेहनतों का नतीजा है। और दूसरी बात आपने जो कही कि ये अभी तक पहचान क्यों नहीं बनाई पाई, इसमें सबसे बड़ी हम लोग अपनी ही कमज़ोरी और जिम्मेदारी मानते हैं इसमें कि हम लोग जिस स्तर पे काम करना चाहिए था, हम लोगों ने उस स्तर पे काम नहीं किया और ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि अब जो कमियां पीछे छूट गई हैं उसको आगे बढ़ाने का हम ही लोग काम करेंगे और जो शाह अली बिरादरी जो बहुत कमज़ोर मानी जाती है उसको दुनिया के आगे हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग भी कुछ हैं और हम लोग शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पे आगे बढ़ेंगे। तो क्या संगठन में कुछ बदलाव होंगे जो 30 सालों में अभी तक इसका कोई पहचान नहीं बन पाई है? जी बिल्कुल बदलाव होंगे और संगठन के जो पदाधिकारीगण हैं उन सबका मानना है कि हम पदाधिकारी के रूप में नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं का कोई वक्त नहीं होता, कोई काल नहीं होता। हम लोगों ने, जैसे अध्यक्ष जी हमारे हैं सलीम साहब, उनका कहना है, पहली ही मीटिंग में उन्होंने कहा था कि ये जिम्मेदारी कोई भी लेना चाहे, सामूहिक रूप में उन्होंने बता रखा है कि ये जिम्मेदारी कोई भी लेना चाहे वो ले सकता है, जो जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निर्वहन करेगा उसको पद दिया जाएगा और वही समाज को आगे बढ़ाएगा। संगठन में बदलाव नहीं, मेन चीज़ ये है कि कुछ नए लोग जोड़े जाएं जिससे संगठन जो है और भी मजबूत हो। जी ये बात, क्योंकि जो जिसने बनाया है वो लोग तो खैर मेहनत कर रहे हैं, तो अभी कुछ नए लोगों को जोड़ा जाए जो इसको और मजबूती दे सके। जी बहुत, हम ये नहीं कह रहे कि मतलब बदलाव किया जाए कि यहाँ जो पुराने लोग उनको हटाया जाए। जी बहुत अच्छी बात आपने कही है। उसी नए लोगों को जोड़ने के लिए जो मीटिंग रखी गई है, ये उन्हीं नए लोगों को जोड़ने के लिए ही मीटिंग रखी गई है, जिसमें बाराबंकी ज़िले की कमेटी का गठन होना है। उसी गठन को लेके मिराज भाई जो यहाँ के उन्होंने बीड़ा उठाया, हाजी अरमान साहब आए, वो बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, उनका जोश खरोश देख के हम लोगों को और हिम्मत मिलती है। नए लोगों से हमारी अपील है और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि शाह अल्वी बिरादरी के जितने भी लोग हैं, जहाँ जहाँ लोग हैं, हमारा नंबर सब लोगों के पास में है, वहाँ के ज़िम्मेदार लोगों के पास में है और वो हमसे राब्ता कायम करें, जुड़ें और अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और ज़िम्मेदारी लें।